इस मानव सभ्यता को इतिहास ने कई अनेकों ऐसी किताबें दी हैं जो उन्हें आगे के जीवन के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करती है। ये किताबें अलग अलग जाति, धर्म और संप्रदाय को मानने वाले लोगों के लिए उनके जीवन का फलसफा है। हमारे अतीत से जुड़ी ये किताबें आमतौर पर हमें ज्ञान, उपदेश या जीवन के रहस्यों के बारे में बताती हैं, लेकिन इन पवित्र किताबों के अलावा इस दुनिया में कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिन्हें बेहद रहस्यमयी और खतरनाक माना जाता है। उन रहस्यमयी किताबों के बारे में माना जाता है कि इन किताबों में अनेक ऐसी बातें लिखी गई हैं जिन्हें इंसान ना ही जाने तो उसके लिए बेहतर होगा। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ही रहस्यमयी किताब के बारे में जानेंगे, द बुक ऑफ सोएगा। इस किताब को बुक ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि ये बेहद रहस्यमयी किताब है। इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि इसके इतिहास का सही जानकारी आज भी किसी के पास नहीं है, लेकिन द बुक ऑफ सोएगा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस किताब में आत्मा से जुड़े अनेक अनसुलझे रहस्यों और अनेक जादुई क्रियाओं के बारे में बताया गया है। द बुक ऑफ सोएगा को एक सीक्रेट कोड की भाषा में लिखा गया है। इस किताब के हर एक शब्द को एक ग्रिड के अलग अलग भाग में रखा गया है। इस किताब के शब्दों का असल मतलब क्या है ये आज तक किसी को समझ नहीं आया, लेकिन इस किताब को लेकर ये माना जाता है 1592 ईस्वी में उस समय के एक मशहूर विद्वान जॉन डी के पास यह किताब हुआ करती थी। बताया जाता है कि इस किताब को जॉन डी ने डिकोड करने की पूरी कोशिश की थी। द बुक ऑफ सोएगा में लगभग 40,000 साल को काफी अजीबोगरीब ढंग से लिखा गया है। जैसे जैसे जॉन डी ने इस रहस्यमय किताब के कुछ अंशों को डिकोड करना शुरू किया, वो समझ गए कि यह किताब जादुई मंत्रों से भरी हुई है। लेकिन इस किताब के कुछ ही बात को डिकोड करने में जॉन डी की पूरी उम्र बीत गई और उनके मरने के बाद यह किताब कहाँ गई उसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। इस किताब को एक विलुप्त किताब मान लिया गया, लेकिन साल 1990 में इस किताब को अचानक ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में देखा गया। साल 1990 के आसपास ही इस किताब की एक और प्रतिलिपि को बोर्डलियन लाइब्रेरीज ऑक्सफोर्ड में बरामद हुई। इन दोनों ही जगहों के लाइब्रेरीज के अधिकारियों का यह दावा था कि इससे पहले यह किताब उन लाइब्रेरीज में नहीं थी और उन लाइब्रेरीज में ये किताब किसने रखी इसके बारे में वहाँ के लोगों को नहीं पता। ये किताब आज भी इन दोनों लाइब्रेरीज में पड़ी हुई है और इस किताब को आज तक कोई भी डिकोड करने वाला नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।